कुछ ही दिन पहले हमने चाबहार में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ। तालिबान लोगों ने बहुत तारीफ की है हमारे इस निर्णय की। पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फर्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पाकिस्तानी समझते हैं, हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं। लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख ले तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वाहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है वो। सिंसियर है। अभी जो हालात बने हुए यकीन कर, ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम, जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है। मगर वो उनकी शराफत है, उनकी भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोच। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया और अफगान तालिबान की दोस्ती से पाकिस्तानी की बहुत जल्दी है। हाल ही में मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान के चाबहार पोर्ट से तालिबान बहुत ही खुश है। तो दोस्तों, तालिबान तो खुश है लेकिन पाकिस्तानी बहुत जल रहे हैं क्योंकि चाबहार पोर्ट से पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट बंद हो जाएगा। दोस्तों, ग्वादर पोर्ट सीपेक का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ग्वादर प्रोजेक्ट बंद हुआ तो सीपेक भी ख़त्म। और दोस्तों, सीपेक अगर बंद हो गया तो पाकिस्तान भी ख़त्म, क्योंकि पाकिस्तान ने सीपेक को लेके बहुत बड़ा कर्जा ले लिया है चाइना के पास से। तो दोस्तों, इसके ऊपर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है, हालत है, ऐसी सिचुएशन कंडीशन में आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? हमारा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं कि जीरो पे आ गया है पहले से। ठीक हो गया, बजाय इसके कि ऊपर जाए, बिजनेस नीचे आ रहा है। ठीक हो गया। हाँ बिजनेस की ये कंडीशन है। इसी हवाले से हमारा टॉपिक है जी। कि अगर हम बात करें अपना सी पैक की, हमें ये सुनने में आता था कि भाई गेम चेंजर है पाकिस्तान में। जब सी पैक बनेगा तो ये समझ लें कि एशिया क्या पूरी दुनिया के लिए मतलब ये ग्वादर में जो गेम चेंजर होगा। लेकिन चाबहार पोर्ट ईरान ने बनाया इंडिया के साथ मिलके, और उसकी तारीफ जो सब दुनिया क्या, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान ने उसकी बाकायदा तारीफ की है कि भाई जो मैनेजमेंट इंडिया के पास गई है, क्या कहना चाहेंगे वो लोग अपना चाबहार पोर्ट को लेके या ओवरऑल बिजनेस को लेके आके बढ़ रहे हैं, हम उस तरीके से क्यों नहीं बढ़ रहे? देखिए, बात ये है कि पहले बात तो ये है कि हुकूमतें जो है ना हमारी, वो चेंज हो रही हैं बार बार। हाँ, ये तो एक हुकूमत आती है, लेग पुलिंग का काम चल रहा है। ठीक है। एक आता है वो हमें लूटना शुरू कर देता है आवाम को। दूसरा आता है उसके अपने रूल एंड रेगुलेशन निकल आते हैं। ठीक है। तीसरा आता है वो कहता है जी ये तो खा गए, लूट गए, मैं आता हूँ, वो आगे लूट लेता है। सी पैक का एक बहुत अच्छा मंसूबा चल रहा था हमारा। ये वैसे मैं अपनी बात करूँ ना, मैं 8-9 क्लास में था तब से सुन रहा था। इवन मैंने ये बात सुनी थी, देखने वालों को शायद हैरत हो, मैंने ये बात सुनी थी कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो फॉरेन से, यूरोप से लोग आएंगे और यहाँ पे आके जॉब करेंगे। पाकिस्तान ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी बात है। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊं। हुकूमत आती है, चेंज ओवर हो जाता है, वो आ गया, उसने शुरू कर दिया। ये आके मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे। ठीक है। ये आके सोच रहे हैं कि हम अपने पेट कैसे भरेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब, मैं किसी कोई भी पार्टी किसी को भी मैं डिफेंड नहीं करता। अगर नवाज शरीफ है तो उसने आगे क्या किया, पहले हालात उसके क्या होते थे? एक भाई कह रहा है हम अमीर होते थे, एक भाई कह रहा है हम गरीब होते थे। ठीक है। या तो फिर दो बाप हो गए, अल्लाह माफ करे इनके। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक कह रहा है कि मैं गरीब बाप का हूँ, दूसरा कह रहा है मैं अमीर बाप का हूँ। इमरान खान साहब आए, आते सी पैक बंद करवा दिया। ठीक है, क्या किया? 3 साल लोगों को धरनों के पीछे लगाए रखा। उसके बाद जरदारी साहब है, उनका तो फिर कहना ही क्या है। ठीक हो गया। अब अंदाजा लगाएं हमारे माशी हालात। हम गाँव से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। हम लोग 12,000 रुपए का DAP का एक बोरा लेते हैं और जमीन में डालते हैं। वहाँ पे जमीन का रेट इस टाइम 1.5 से 2 लाख रुपए एकड़ का, यानी कि रेंट चल रहा है, मंथली ठेकेदारी चल रही है। ठीक हो गया। अब उस जमीन का जो वहाँ से गंदम निकली है, उसका रेट क्या निकाला है? 2500 रुपया। और इनको क्या जरूरत? 25 नहीं, वैसे मैंने जो सुना है वो 3900। नहीं सर, 2500 खरीद रहे हैं वहाँ पे। 2400, 2500, 2600। ये तो गवर्नमेंट का रेट है ना। 3900 गवर्नमेंट तो तब खरीदेगी जब गले खरीदेंगे। गले वाले तो खरीद ही नहीं रहे सर, वो नहीं खरीद रहे, प्राइवेटली लेन देन। सिंपल सी बात है सर। ये आउट ऑफ कंट्री से इन लोगों को गंदम खरीदने की जरूरत क्या थी, जबकि हमारे पास ऑलरेडी लाखों टन के हिसाब से गंदम मौजूद है। ठीक हो गया। क्यों खरीदा? वो उनके किसी बाप का तो पैसा नहीं है, वो तो हमारा पैसा है ना। ठीक है। अच्छा, बड़े पैशनेट वे से, वैसे तो डेली बेस पे हम बात करते
करते हैं, लोगों से उनकी ओपिनियन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं बगैर किसी को क्रिटिसाइज किए जो इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछना चाहूंगा सर, आपके ख्याल से सोशल मीडिया आप भी यूज करते हैं, शायद फॉरेन भी कोई विजिट किया होगा आपने? मैंने 8 कंट्री को विजिट किया। जबरदस्त हो गया। मुझे बताएं उन कंट्रीज में और हमारी कंट्रीज में फर्क क्या है? मैं जानना चाहता हूँ, या हम ये समझना चाहते हैं यार क्यों हम हमेशा ये कह देते हैं गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया, पाकिस्तान इस वजह से पीछे है, पाकिस्तान आज नाजुक मोड़ पे है। भाई मेरी क्या जिम्मेदारी है उन लोगों की? ये नेबर कंट्री की बात कर ले, इंडिया के लोगों की सोच में और हमारे लोगों की सोच। मैं आपको एक छोटा सा आपके क्वेश्चन का आंसर दूं कि जिम्मेदारी क्या होती है। आप पढ़े स्टूडेंट है जी, सीआर की क्या जिम्मेदारी होती है और आम स्टूडेंट की क्या जिम्मेदारी होती है? ठीक है, जब एक मुल्क का बादशाह बन चुका है, एक मुल्क का वजीर आजम लीडर बन चुका है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं वजीर आजम की कि हमारे मुल्क को सही तरीके से चलाए। आउट ऑफ कंट्री में जाए सर, ठीक है, वहां पे स्ट्रीट आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आएगी, कोई खड्डे नजर नहीं आएंगे। वो अपनी आवाम से पूछते हैं आपके मसाइल क्या है, ये नहीं कहते कि हमने एक कोर कमेटी बना दी है वो आपके मसाइल सुनेंगी बाद में। अब वो कोर कमेटी कैसी है, वो मसाइल पे हल ही नहीं करती, वो तो देखती है किस बंदे को लूटना है हमने आके, कहां से भत्ता लेना है हम लोगों ने आगे। यकीन करें ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। हमारा चीनी माफिया किधर गया? पड़ा हुआ है ना, क्या पकड़ा उन लोगों को? इन लोगों ने खाद इतनी स्टॉक हुई पड़ी हमारे साथ चले। खाद का क्या रेट चल रहा है? खाद का रेट वही चल रहा है जो चलना है, तकरीबन 12,000 रुपए। कितने का वो पैकेट, कितने केजी का पैकेट है? वो 50 केजी का। 50 केजी का 12,000 का खाद का यहाँ पे पैकेट है। जिस सिटी से, जिस एरिया से भी आप देख रहे हैं, बताइएगा आपके वहाँ पे क्या रेट है। अच्छा मुझे ये बताइएगा हमने कहाँ पे गलती की कि हम आज इस पोजीशन में है? कहाँ पे गलती की कि हमें ऐसे लीडर्स मिले? कहाँ पे गलती की 1947 से लेके अब तक, जिसकी वजह से उस गलती की सजा हमें मिलती जा रही है? हम देखें इंडिया हमारे साथ था, मतलब साथ ही वो हुआ ना, लहदा हम हुए। आज वो कहाँ पे है? क्या हमारी तरह कंडीशन है उधर? नहीं बिल्कुल नहीं, वो लोगों का एक इकट्ठ है, वो लोग यूनिटी के साथ चल रहे हैं। हम लोगों की सोच देखिए, महंगाई गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ने पेट्रोल का रेट बढ़ाना है 2 रुपए, तो किराया बढ़ जाना है 60 रुपए। ये जी, ठीक है, हमने अपनी भी करप्शन कर देखिए ना, सब्जी का रेट बढ़ रहा है। एक मिसाल है, आजकल भिंडी चल रही है, भिंडी का रेट है गवर्नमेंट की तरफ से 80 रुपए, लेकिन आप रेडी से भी लेना आपको 150 से 200 रुपए केजी के हिसाब से मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी, गवर्नमेंट ने तो 1 रुपया महंगाई की है, आप लोग 100 रुपया महंगाई किए हुए। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी का कहना है कि इंडिया की रिस्पेक्ट तो पूरी दुनिया करती है। सऊदी अरेबिया और यूएई ने तो अपना बेस्ट अवार्ड भी नरेंद्र मोदी जी को दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान की रिस्पेक्ट तो दुनिया में कोई नहीं करता। अब तो तालिबान भी पाकिस्तान को नहीं पूछते, और इस्लामिक कंट्री भी अब पाकिस्तान को लोन भी नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है और दुनिया से लेने के लिए डॉलर नहीं है। तो बस पाकिस्तान का तो सिर्फ एक ही काम है, पूरी दुनिया में घूमो, भीख मांगो और आके पाकिस्तान आर्मी को दे दो। और अभी पाकिस्तानी बंदे ने बताया कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब लोगों को अपने लिए 3 टाइम का खाना भी मिलना मुश्किल है। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान का हाल हो गया है। अब पाकिस्तान की रिस्पेक्ट तो क्या, पाकिस्तान को कोई पूछता भी नहीं। तो बस दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।